वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 13 मई 2021 और 13 मई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 12 मई। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस 12 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम नर्सेस ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर है। यह दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को इटली में हुआ था। इन्हें आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक माना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्रीमिया युद्ध के दौरान घायलों की सेवा की थी। इन्होंने नोट्स ऑन नर्सिंग नामक पुस्तक भी लिखी थी। यह दिन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स के द्वारा 1965 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैप्पी हाइपोक्सिया क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, रोग। हैप्पी हाइपोक्सिया एक रोग है। इस रोग में मरीज में ऑक्सीजन लेवल 30% या इससे ज़्यादा कम हो सकता है। शरीर के किसी भी हिस्से को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, इसके बावजूद भी मरीज को पता नहीं चलता है। ऐसे मरीजों को तुरंत ऑक्सीजन या वेंटिलेटर सपोर्ट की आवश्यकता होती है। कोरोना की दूसरी लहर के कारण हैप्पी हाइपोक्सिया के मामले सामने आ रहे हैं। इसके सर्वाधिक मामले बिहार राज्य के भागलपुर में मिले हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले कोरोना संक्रमण के कारण बिहार और झारखंड में म्यूकरमाइकोसिस के मामले भी सामने आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से कमाऊ सदस्य खो चुके परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को आजीवन पेंशन देने के निर्णय लिया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से कमाऊ सदस्य खो चुके परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को आजीवन पेंशन देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा माता पिता को खोने वाले बच्चों को सरकार विशेष छात्रवृत्ति देगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन के द्वारा पंजीकृत श्रमिकों, खच्चर पालकी वालों और पिट्ठू वालों को 2 महीने के लिए 1000 रुपये मासिक पेंशन भी दी जाएगी। जम्मू कश्मीर की स्थापना केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को की गई थी। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जबकि वर्तमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। यह है मैप में जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकरण वर्मा को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। रामकरण वर्मा को सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। रामकरण वर्मा भारतीय विदेश सेवा के 1987 बैच के अधिकारी हैं। वह इससे पहले कांगो गणराज्य में भारत के राजदूत रह चुके हैं। वह विदेश मंत्रालय में सेंट्रल यूरोप के निदेशक भी रह चुके हैं। ये है मैप में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की राजधानी है बैंगुई और इसकी करेंसी है CFA फ्रैंक। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के प्रेसिडेंट हैं फॉस्टिन आर्चेंज ट्यूडेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अनिल भल्ला का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, पायलट। भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध के दौरान MiG-21 लड़ाकू विमान उड़ाने वाले स्क्वाड्रन लीडर अनिल भल्ला का निधन हो गया है। ये थे अनिल भल्ला। अनिल भल्ला 1968 में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू दस्ते में शामिल हुए थे। वह तेजपुर स्थित 28वीं स्क्वाड्रन का हिस्सा रहे थे। स्क्वाड्रन लीडर अनिल भल्ला मास्टर ग्रीन IR इंस्ट्रूमेंट रेटिंग पाने वाले सबसे युवा फ्लाइंग अफसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मास्टर कार्ड और किस संस्था ने मिलकर कनेक्टेड कॉमर्स शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, नीति आयोग। हाल ही में नीति आयोग और मास्टर कार्ड ने मिलकर कनेक्टेड कॉमर्स शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट से डिजिटल रूप से समावेशी भारत के लिए रोड मैप बनाने में मदद मिलेगी। यह रिपोर्ट भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन की राह में चुनौतियों की पहचान करती है। यह रिपोर्ट 1.3 अरब नागरिकों तक डिजिटल सेवा की पहुंच उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक सिफारिशें देती है।
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबकि उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड पुलिस ने मिशन हौसला की शुरुआत की है। इसके तहत लोगों को दवा, ऑक्सीजन, प्लाज्मा, राशन आदि आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाएगी। पुलिस मदद करने और मदद चाहने वालों के बीच समन्वय स्थापित कर जरूरतमंदों को राहत पहुंचाएगी। यह है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की विंटर कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल है गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीट है, लोकसभा की 5 सीट है और राज्यसभा की 3 सीट है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश RS चौहान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला चौथा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, पुदुचेरी। पुदुचेरी हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला चौथा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यह हर ग्रामीण घर में नल द्वारा पानी कनेक्शन सुनिश्चित कर दिया गया है। यह केंद्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम जल जीवन मिशन के तहत लाई गई है, जिसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक घर में नल के द्वारा पानी उपलब्ध करवाना है। इससे पहले गोवा, तेलंगाना और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह इस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। उल्लेखनीय है कि गोवा हर घर जल उपलब्ध करवाने वाला पहला राज्य बना है। पुदुचेरी के 4 जिले हैं जो कि अलग अलग राज्यों में हैं। माहे केरल में, पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में है और यनम आंध्र प्रदेश में है। पुदुचेरी की राजधानी है पुदुचेरी और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी। पुदुचेरी के उपराज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, इंडोनेशिया। माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। हाल ही में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। माउंट सिनाबुंग एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा प्रांत में स्थित है। यह प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आता है। द रिंग ऑफ फायर क्षेत्र दुनिया के लगभग 75% ज्वालामुखियों का समूह है और लगभग 90% भूकंप यहीं पर आते हैं। यह है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशियाई करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोएनटेक कंपनी किस देश में अपने mRNA टीकों के लिए क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित करेगी? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, सिंगापुर। बायोएनटेक कंपनी सिंगापुर में अपने mRNA टीकों के लिए क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित करेगी। कंपनी के द्वारा यह निर्णय अपने उत्पादन नेटवर्क का विस्तार करने के लिए किया गया है। कंपनी के अनुसार इसकी विस्तार योजनाओं को सिंगापुर आर्थिक विकास बोर्ड के द्वारा समर्थन मिल गया है। यह है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी और सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सोशल मीडिया कंपनी ने कोविड-19 संकट के समाधान के लिए भारत को $15 मिलियन का डोनेशन दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, ट्विटर। हाल ही में ट्विटर ने भारत में कोविड-19 संकट के समाधान के लिए $15 मिलियन का डोनेशन दिया है। ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी के अनुसार यह राशि 3 गैर सरकारी संगठनों केयर एंड इंडिया और सेवा इंटरनेशनल USA को दी गई है। सेवा इंटरनेशनल एक हिंदू आस्था आधारित मानवीय गैर लाभकारी सेवा संगठन है। इस सहायता से सरकारी अस्पतालों, कोविड-19 देखभाल केंद्रों और अस्पतालों में आवश्यक उपकरण वितरित किए जाएंगे। ट्विटर की स्थापना 2006 में जैक डोर्सी ने की थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पार्टी के नेता KR गौरी अम्मा का निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, कम्युनिस्ट पार्टी। हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी की नेता KR गौरी अम्मा का निधन हो गया है। ये हैं KR गौरी अम्मा।
1948 में त्रावणकोर में पहले सार्वभौमिक मताधिकार और 1977 और 2006 के विधानसभा चुनावों को छोड़कर गौरी अम्मा अन्य सभी विधानसभा चुनाव में विजय हुई थी। वह 1948 और 2006 के बीच उनके द्वारा लड़े गए 16 चुनावों में से 13 बार जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, उज्ज्वला सिंघानिया। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उज्ज्वला सिंघानिया को नियुक्त किया गया है। यह है उज्ज्वला सिंघानिया। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुरानी महिला नेतृत्व और महिला केंद्रित संस्था है। उज्ज्वला सिंघानिया को इसकी 38वीं अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर शून्य के करीब पहुंच गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, चीन। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के द्वारा जारी एक दशक की चीनी जनगणना रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक की तुलना में चीन की औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 0.04% घटकर 0.53% रह गई है। इस प्रकार चीन में जनसंख्या वृद्धि दर शून्य के करीब पहुंच गई है। 1980 में चीन सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों के बाद चीन की कार्यशील जनसंख्या में दशकीय गिरावट आई है। यह है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने कॉमन सर्विस सेंटर के साथ मिलकर चैटबॉट ईवा लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, HDFC बैंक। HDFC बैंक ने कॉमन सर्विस सेंटर के साथ मिलकर चैटबॉट ईवा लॉन्च किया है। इस चैटबॉट का उद्देश्य ग्रामीण उपभोक्ताओं को बैंकिंग सेवा प्रदान करना है। कॉमन सर्विस सेंटर HDFC बैंक ने 24/7 सेवा प्रदान करने, खाता खोलने, लोन लीड जनरेशन और उत्पाद विवरण के बारे में सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए इसकी शुरुआत की है। HDFC बैंक की स्थापना 1994 में मुंबई में की गई थी। HDFC बैंक के CEO शशिधर जगदीशन है और HDFC बैंक का मोटो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।